हेलो कुंभ राशि। पहले तो तहे दिल से धन्यवाद मेरे प्रिय कुंभ राशि वालों को। मेरे को बहुत बहुत सपोर्ट किया है आपने और लियोज ने और जेमिनाई कैंसर ने बहुत ज़्यादा, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और आज आपकी रीडिंग जो होने वाली है नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन वालों के ऊपर। नो कॉन्टैक्ट की स्थिति चल रही है, अगर आपकी सेपरेशन की स्थिति चल रही है, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, लो कॉन्टैक्ट में हैं आप, ओके, एक्स के लिए देख रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उनके लिए होगी ये रीडिंग। ठीक है, पॉजिटिव माइंड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एंड ओपन माइंड होकर इस रीडिंग को आपको वॉच करना है। एक्वेरियस बहुत परेशान है मेरे एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन में हर क्षेत्र में, लेकिन निराशाएं है कि पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि ये लोग बेसुध होए, निश्चिंत होए, बस आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन डोंट वरी, बस कुछ समय और। मकर राशि और कुंभ राशि वाले बहुत परेशान हुए, बस एक मार्च तक का समय है। उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएगी। तो हम चेक करेंगे एक्वेरियस आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, करंट फीलिंग्स है, इंटेंशन है, थॉट्स है, एक्शन है। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, ओके। सन मून राइजिंग नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से, वीनस साइन से अगर आप एक्वेरियस है तो आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है। बहुत ज़्यादा मायूस है आपके पार्टनर, क्योंकि लंबा पीरियड हो गया है ना बहुत। हैंगमैन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, तो अपने पार्टनर से कोई दूर रह के खुश भी कैसे हो सकता है। काफ़ी लंबा इंतज़ार किया है, अभी भी आपकी तरफ देख रहे हैं एक्वेरियस, क्योंकि ये लोग तो एफर्ट कर कर के थक गए हैं। अब इन्होंने सब कुछ आप पे और आप अपने भगवान पे छोड़ दिया है। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर तो मुझे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन किसी और के साथ नहीं, अपने ऊपर ही वर्क करके वो अपने करियर में मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन अधिकतर के एक्वेरियस के पार्टनर मैं नहीं देख पा रही कि वो भी अभी तक मूव ऑन कर गए हैं। देख लिया आपने एक्वेरियस, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है कि बहुत निराश है ये। आप सोच रहे होंगे कि आपने भी जानबूझ के नहीं किया है, आपने भी, सबके लिए नहीं होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने गलतियां की है, लेकिन यहाँ पे जो मैं एनर्जी सबसे पहले पिक कर पा रही हूँ ना, दो एनर्जीज आई है यहाँ पे। पहले मैं एक को एक्सप्लेन करती हूँ, फिर दूसरे को करूँगी। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत कोशिश की है आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन को फिक्स करने की, क्योंकि ये आपके साथ, अगर मान लीजिए कि शादी पॉसिबल भी नहीं है ना आप दोनों के बीच में, तो आपको ये अपना सब कुछ मान चुके थे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए था ही वर्ड पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ मैसेजेस को एंड एनर्जीज को आपको समझना और सुनना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फिक्स करने की कोशिश की इन्होंने और अभी भी इनके दिल में चाहत है, लेकिन इस बार ये आपकी तरफ से पहल का वेट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि देखा आपने, यहाँ पे है बॉटम ऑफ द कार्ड में द हैंगमैन एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ देख रहे हैं ये, और उसके नीचे है ये, देख रहे हैं कितनी ज़्यादा, मतलब नकारात्मकता, सिर्फ विचारों की नकारात्मकता। एक्शन लेना चाहते हैं, डर रहे हैं आपकी तरफ आने से कि कई हर बार की तरह अगर इस बार भी आपने उन्हें मना कर दिया तो कोई बार बार नहीं सहन कर सकता ना इस चीज़ को, स्पेशली उस व्यक्ति के हाथों जिस व्यक्ति से उसने दिलो जान से चाहा हो। कि ये हमेशा याद करते हैं किस तरीके से हम
एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे की करियर की बातों को सुनते थे, फैमिली प्रॉब्लम्स को सुनते थे, एक दूसरे का साथ देते थे, बिना बोले इशारों से ही, आंखों को देख के ही पढ़ लेते थे एक दूसरे की परेशानियां। सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं ये, बहुत करेज जुटाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्होंने भगवान पे छोड़ दिया है। ये भगवान से सिर्फ यही मैसेज पहुंचा रहे हैं कि मेरे भरोसे को और मत परखो। ये सिर्फ अपने कर्मों पे बिलीव कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर की करंट एनर्जीज है ना, वो सिर्फ अपने कर्मों पे बिलीव कर रहे हैं और यूनिवर्स की तरफ यही मैसेज बार बार पहुंचा रहे हैं कि भगवान, अगर मेरे प्यार में ताकत है ना, मैंने सच में अपने एक्वेरियस के लिए कुछ किया है, तो वो खुद चल के आएगा या खुद चल के आएगी मेरे तरफ। द फूल का कार्ड दिखाता है, ये भी अब बेसुध हो चुके हैं, इनको भी किसी चीज़ की नहीं पता। ये न्यू बिगनिंग्स का वेट कर रहे हैं और ये न्यू बिगनिंग्स कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी और के साथ नहीं। यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी अभी तक तो किसी कार्ड में नहीं दिखा है कि एक्वेरियस आपके पार्टनर जो है किसी थर्ड पार्टी के साथ गए हैं, ठीक है। इस कार्ड से मैं थोड़ा बहुत कह सकती हूँ, लेकिन ये पास्ट की एनर्जीज है, इसे भी क्लियर करेंगे। लेकिन जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स, अधिकतर आपके पार्टनर ने बहुत वेट किया है। यहाँ पे हो सकता है आपके रिलेशनशिप में जो नो कांटेक्ट आया, 2-3 साल भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपका वेट कर रहे हैं। लेकिन अब आपकी तरफ ट्राई नहीं करते होंगे ये, क्योंकि ये थक चुके हैं। लेकिन मन में अभी भी एक आशा है, भगवान से हर रोज़ दुआओं में आपको मांगते हैं। ऐसी रीडिंग्स मैं देखती हूँ ना, तो पॉज कर दिया है अपने। वो कहते हैं ना कि एक बात यहाँ पे मुझे याद आ रही है कि तुम मुझे जहाँ छोड़ के गए थे, मैं वहीं पे खड़ी हुई हूँ। जाओ, आजमा के आ जाओ पूरी दुनिया को। अगर मुझसे बेहतर कहीं मिल जाए कोई, तो पलट के मत देखना मेरी तरफ। तो आपको कोई बेहतर मिला है कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये वहीं पे आपका खड़े होके वेट कर रहे होंगे। सबके पार्टनर नहीं कर रहे होंगे, लेकिन स्ट्रांगली बहुत सारे कुंभ राशि के पार्टनर अभी भी उनका वेट कर रहे हैं। ऑब्सेसिव एनर्जीज नहीं है कि वो वेट कर रहे हैं, आज 1 दिन हो गए, आज 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, ऐसे नहीं। अपने कामों में ये व्यस्त है। बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्राई किया है सिचुएशन से मूव ऑन होने की। अगेन बोल रही हूँ, आपसे मूव ऑन होने की नहीं, सिचुएशन से मूव ऑन होने की, ठीक है। इनको भी लोगों ने समझाया है, इन्होंने भी हीलिंग सेशन लिए होंगे, टैरो रीडिंग्स देखते होंगे कि सिचुएशन से तो तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में भी और भी लोग हैं। ओके, जिस तरीके से एक्वेरियस अपने ऊपर फोकस है, किसी भी मजबूरी से वो गया है तुम्हारे पास से, चाहे उसे इस रिश्ते में आगे और नहीं रहना सही लगा, चाहे उसके लाइफ में कोई और हो, लाइक आप हो सकता है आप 2 साइडेड, आप दोनों ही 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो, या फिर सिंगल साइडेड मैरिड से डीलिंग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे यही दिखा रहा है कि तुम्हें भी अपने लाइफ में दूसरे हिस्सों पे ध्यान देना चाहिए और भगवान पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लेकिन अभी भी ये उसी स्थिति में स्टक है, सोचते रहते हैं कि किस तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ था, इन्होंने कैसे रात को रो रो के अंधेरे में मतलब टाइम निकाला है, और हमेशा सोचा है कि भगवान शायद मतलब क्या कमी रह गई थी। यस, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ओके, इमोशनल ऑफ़र लेके आए भी होंगे, आ भी रहे होंगे। ओके, लेकिन ये जो हार्ट ब्रेक है ये भी हावी हो रहा है, लेकिन ये फिर भी अपने दर्द को भुलाकर आपके पास आए होंगे, या अभी भी जिनका करेंटली नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन सिचुएशन हो, आए होंगे। लेकिन आपकी तरफ से इन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिला है। तो टेम्परेंस का कार्ड मुझे दिखाता है गलतियां यहाँ पे हुई है। इन्होंने आपसे बोला भी होगा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, ठीक है। गलतियां सबसे होती है, सज़ा दो मेरे को, लेकिन रिश्ता तोड़ देना ये कहाँ की सही बात है। आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, नहीं दूर जाना चाहते। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, ये आपको सच बताना चाहते हैं। हो सकता है एक्वेरियस। अब यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन मैं बता देती हूँ। आपके बीच में जो नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का फेज़ आया था ना, ये इस बात से होगा कि इन्होंने आपको कुछ बोल दिया होगा, ठीक है। लाइक मैसेज में बोल दिया होगा,
या फिर आपको आधी बात बोली होगी और आधी बात बाद में बताने वाले होंगे, लेकिन आपको वो बात हिट कर गई, क्योंकि एज़ यूजुअली जैसे मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, शनि की 7.5 का पीरियड चल रहा है इस टाइम पे। एक्वेरियस बिल्कुल मीन्स ये वैसे ही इस टाइम पे थोड़ा अलग रहना चाहते हैं। इनको खुद को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसी चीज़ें ख़राब होती चली जा रही है, ठीक है। और कहीं ना चाहते हुए भी एक्वेरियस से कार्मिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि एक्वेरियस इस टाइम पे आप थोड़ा सा अकेला रहना चाहते हैं। आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे सही करूं। आप सही करना चाहते होंगे, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना लाइफ की सारी उलझनों में आप उलझ गए हैं। करियर ठीक करने जाते हैं, रिलेशनशिप खराब हो जाता है, रिलेशनशिप ठीक करने जाते करियर खराब हो जाता है, फैमिली को समझाने जाते होंगे, उधर पार्टनर बुरा मान जाता है। ओके, 2% से डील कर रहे होंगे, घर में पता चल गया होगा, पार्टनर को भी साथ में लेके चलना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे होंगे। तो ऐसे से ना बिल्कुल उलझ से गए हैं आप। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि हो सकता है इन्होंने आपको ऐसा कुछ कह दिया हो एक्वेरियस, उस टाइम पे ना आपको इनका ही सहारा महसूस होता था। आपको लगता था कि अब मेरा पार्टनर तो मुझसे कभी कुछ गलत कह ही नहीं सकता, पूरी दुनिया एक तरफ, मेरा पार्टनर मेरे लिए एक तरफ। आपको इन पे बहुत फेथ होगा कि ये कभी मुझे नहीं हट कर सकता, नहीं हट कर सकती, चाहे वो बातों से हो, एक्शन से हो। तो एक्वेरियस, मैं एक बात बोलूँ, अब मान लीजिए कि आपका इस टाइम पे जो शनि का 7.5 का पीरियड चल रहा है, आपसे भी तो कितने सारे गलत डिसीजन लिए होंगे, आपने भी मजबूरियों में दूरियां बनाई होंगी, करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो मजबूरियां आपके पार्टनर को भी तो गलत लग सकता है ना, एक इम्बैलेंस लग सकता है ना, एक अनबायस जजमेंट लग सकता है ना। तो आप अपनी स्थिति को मजबूरी मान के प्रॉब्लम मान सकते हैं, और आपके पार्टनर का क्या, आप मुझे बताइए ज़रा, ठीक है। क्या पता आपकी तरफ से ठीक से रिस्पॉन्ड ना मिलने की वजह से उनके दिल में काफ़ी सारी बातें चल रही हों, और वो भी बहुत ज़्यादा ऑकल्ट में बिलीव करते हो। उनको पता है कि इस टाइम पे आपकी ग्रह स्थिति सही नहीं है, मनोस्थिति भी सही नहीं है, ओके। आपके लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स भी इन्हें पता होगी। तो इन्होंने आपको बोल दिया फ्लो में, और आपको बुरा लग गया। आपने क्या किया, इनकी आधी अधूरी बातें सुनी और मार दिया ब्लॉक, मुझे सुनना ही नहीं है। फिर इसके बाद इन्होंने ट्राई किया होगा आपके पास आने का, बहुत बार माफ़ी भी मांगी होगी, चाहे इनकी गलती हो या ना हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ना गलत आप होते हैं ना आपका पार्टनर होता है, बस वक्त गलत होता है। और एक्वेरियस का डीलिंग करने का तरीका भी ऐसा होता है, ये अपने वक्त पे और नसीब पे बहुत विश्वास करते हैं, भगवान पे इनका फेथ गजब का होता है। लेकिन उस टाइम पे क्या किया आपने, तब आपने नहीं सोचा, चलो ठीक है नहीं सोचा, लेकिन जब ये माफ़ी मांगने आए थे तब तो सुन लिया होता। अब क्या हो रहा है, आपने सोचा कि ये मना रहा है, मनाता जाए, ठीक है, इतनी आसानी से तो नहीं मानूंगा, इतना आसानी से तो नहीं मानूंगी, मुझे थोड़ा और मनाए, ठीक है, गलत नहीं है। पैम्पर केयर हर कोई चाहता है, अटेंशन हर कोई चाहता है, ठीक है। लेकिन जब वो एक वक्त के बाद ना इंसान को थका देता है, थका कहाँ से देता है, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, कि मेरे प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं है, कि मैंने 99 चीज़ें अच्छी की और एक बात गलत कह दी, और वही मेरा क्वेरियस पकड़ के बैठ गया और बैठ गई, और खुद से एक भी एफर्ट लेने का नहीं सोचा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद वो आपको आधा सच ही पता हो और आधा सच आपको नहीं पता, ठीक है। तो जजमेंट मत कीजिए, लोगों के साथ गॉसिपिंग मत कीजिए, अगर कर रहे हैं तो ख्याली पुलाव मत पकाइए कि उसने मेरे को धोखा दे दिया, ठीक है। लोग कौन सा यहाँ सच्चा प्यार करते हैं, तो लोग मुझे बुरा ही समझे, मैं बुरा ही बन के रहूँगा, ऐसी थॉट्स मत पालिए। क्या पता आप सिर्फ एक पानी में, एक ग्लास में अगर आधा ग्लास पानी हो, ठीक है, आपके सामने रख दूं, कुछ एक्वेरियस बोलेंगे कि मैं पूछूं आपसे कि आप ग्लास में क्या देख रहे हैं, मैं आपको कहूँगी, आप कहेंगे इसमें आधा ग्लास पानी भरा हुआ है और आधा ग्लास पानी भरा हुआ है। कुछ एक्वेरियस ये बोलेंगे, और कुछ बोलेंगे इसमें आधा ग्लास खाली है, राइट। तो पर्सपेक्टिव चेंज, माइंड चेंज, एंड एवरीथिंग विल बी चेंज, ओके। तो मैं यही कह रही हूँ कि क्या पता आपके सामने पूरा सच है ही नहीं,
गलत फहमी में हैं शायद। ये तो मैंने आपको पॉजिटिव साइड बताया, यहाँ पे अब नेगेटिव भी हो सकता है कि किसी पे आप शायद अपने दोस्त पे बिलीव करके या अपने फैमिली के किसी मेंबर पे बिलीव करके अपने पार्टनर पे शक कर रहे हैं। ओके, लेकिन हो सकता है कि वो फॉल्स मास्क चढ़ाया गया है आपके ऊपर ज़बरदस्ती, आपके पार्टनर के खिलाफ जानबूझ के परिस्थितियां आपके ऊपर थोपी गई है, गलत किया गया है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक की भी बहुत एनर्जीज है। आपको अपने पार्टनर से दूर करने के लिए आपके स्पाउस ने क्या पता, या फिर किसी फीमेल कैरेक्टर ने, हो सकता है, मैं नहीं बोल रही श्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्वेरियस, बहुत सारे कुंभ राशि वाले वॉच कर रहे हैं, तो एक बार ओके देख लीजिएगा अपने अपने अकॉर्डिंग। तो डिसएग्रीमेंट्स बहुत है आपके पार्टनर को, आपसे इस चीज़ की बस शिकायत है कि काश तुम मेरी फीलिंग्स को देख पाते, काश तुम मेरी फीलिंग्स को समझ पाते। ठीक है, मेरी गलतियों को तुमने देखा, और मैं जो प्यार करता था वो तो तुम्हें नहीं दिखा, या मैं जो प्यार करती थी वो तो तुम्हें नहीं दिखा। जो कि एक्सपेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। ओके, तो बहुत हैवी एनर्जी थी यहाँ पे। आपका पार्टनर आपका बहुत वेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप भी वेट कर रहे हैं कि सब सही हो तो मैं जाऊँ। टेम्परेंस का कार्ड यही दिखाता है कि बैलेंस, हार्मनी की संभावनाएं हैं, लेकिन बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। बहुत पेशेंस आपने रखा है एक्वेरियस। शायद आपने एक टाइम पीरियड डिसाइड करके रखा है कि ये सब सही हो जाएगा तो मैं जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक करूंगा या ठीक करूंगी, तब तक वो मेरा वेट कर लेगा, मेरा वेट कर लेगी, अगर मुझसे सच्चा प्यार करती होगी तो। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि वो किसी और के साथ मूव ऑन ना करे, ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है ना वो ये सोच ले कि ये एक बार मेरे को छोड़ के जा सकता है या जा सकती है, तो बार बार ये रिपीट करेगी मिस्टेक। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। प्यार दोनों की तरफ से है, नो डाउट, लेकिन टाइम रहते, टाइम तो निकल ही रहा है हाथ से, चीज़ों को विचार कीजिएगा इस रीडिंग को देखकर। थर्ड पार्टी का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि मैंने कहा कि किसी तीसरे की वजह से, या तो आपकी स्पाउस या आपके घर वाले के किसी फीमेल कैरेक्टर की वजह से, या आपके पार्टनर के फैमिली के तरफ से, या कोई स्पाउस या अदर पार्टनर की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा रही है। और जैसे ही आपके बीच में दूरियाँ आई है ना, और भी ज़्यादा दूरियाँ बढ़ाने का काम हो रहा है। विचारों में काफ़ी ज़्यादा लटके हुए हैं, जैसे कि मैंने कहा आप पे ही इन्होंने ज़िंदगी बस एंड कर दी है। लेट गो करने की चीज़ों को बहुत कोशिश कर रहे हैं। ओके, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन और एरियाज़ में, किसी और के साथ नहीं। आपका बहुत वेट कर रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी एक्वेरियस की इनकी तरफ से आप किसी एक्शन की उम्मीद करें। अगर ऐसी कोई परिस्थिति हुई है, जो मैंने कहा है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा थोड़ा सोच समझ के। ये टाइम थोड़ा सा भारी है। अगर आप बातचीत करने जाते हैं तो थोड़ा सा सामने वाले की सुन लीजिएगा पहले, और फिर अपना पक्ष रखिएगा, ठीक है। इस टाइम पे मैं एक्वेरियस को बोलूँगी इम्पल्सिव होके, एग्रेसिव होके कोई डिसीज़न मत लीजिएगा जल्दबाजी में, आप पे भारी पड़ जाएगा। क्योंकि मार्च तक अभी भी पीरियड थोड़ा सा टफ टाइम है आपका। और ये मैं डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टफ है, लेकिन जैसे जैसे मार्च ओवर होगा आपकी लाइफ में सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइम से डील करने के लिए आपको कहा जा रहा है थोड़ा पेशेंस, थोड़ा काम, सामने वाले की स्थिति को सुनिए, समझिए, एंड देन एक्ट कीजिए। ओके, 3 डेट इम्पॉर्टेंट है, 14 डेट इम्पॉर्टेंट है, 4 डेट इम्पॉर्टेंट है, 5, 12, 13, और लिब्रा, कैंसर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, 12 के 12 ही साइन आ गए हैं यहाँ पे। अब देखते हैं एक्वेरियस एक्शन तो वैसे आपकी तरफ से वेटिंग के लिए आया है कि इन्होंने आप पे और आपके मतलब कि भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया है, और कहा है कर्मा का ये वेट कर रहे हैं। रिग्रेट, इनको तो यही लगता है कि इन्होंने सब कुछ खो दिया है, सब कुछ ख़त्म हो गया आपके बीच में। इनको ये नहीं दिख रहा कि अभी भी इनके पास 2 कप है, देखना ही नहीं चाहते।
क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, काफ़ी ज़्यादा गिविंग अगर इनकी एनर्जी रही है आपके प्रति, ये सोच रहे हैं कि एक बार भी मेरे प्यार का ख्याल नहीं आया। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ सोचते हैं कि सारी बातों को भुला के फिर से दोबारा आए, लेकिन वहीं पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा देता है कि अनबायस्ड जजमेंट इन्हें याद आ जाता है और इन्हें डर लगता है कि अब अगर आप दोनों का सामना हो गया तो कहीं इनकी तरफ से आपके लिए जजमेंट गलत ना हो जाए, आपके सामने आपकी गलतियां ना गिना दे। इसीलिए ये साइलेंट रहने में बेहतरी समझते हैं और आपकी तरफ से वेट का ये मतलब एक्शन का वेट कर रहे हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे, लेकिन आपका वेट कर रहे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस का डबल बार आने का ये भी मतलब हो सकता है कि इस टाइम पे ना आपकी तरह ही उनकी थोड़ी सी एनर्जीज होगी, लाइक जैसे एयर साइन होते हैं। अबंडेंस, बी असर्टिव, ये आपकी गाइडेंस है। कोई पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में। और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, फ्री रीडिंग नहीं होती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय कुंभ राशि।